इंडिया के साउथ में मौजूद सैकड़ों छोटे छोटे आइलैंड्स पर मुश्तमिल ये है मालदीव, जो कि हर साल तकरीबन 3 से 4 बिलियन डॉलर्स अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री से कमाता है। वर्ल्ड डेटा डॉट इन्फो पे पब्लिश होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में 1.3 मिलियन टूरिस्ट मालदीव आए थे। ग्लोबली इन नंबर्स को देखा जाए तो ये बहुत कम तादाद बनती है, लेकिन अगर मालदीव की पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये नंबर्स हैरान कुन हैं, यानी कि हर एक परमानेंट इनहैबिटेंट के मुकाबले में 2.5 टूरिस्ट। साल 2021 में मालदीव ने सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री से ही तकरीबन 3.4 बिलियन डॉलर्स कमाए, जो कि उसकी जीडीपी का 56% हिस्सा बनता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा कंट्री जिसके पास जमीन तकरीबन ना होने के बराबर है, अपने 1 मिलियन टूरिस्ट और तकरीबन 4 लाख परमानेंट रेजिडेंट्स के जरिए रोजाना पैदा होने वाले सैकड़ों टन कचरे से छुटकारा कैसे हासिल करता है? मालदीव के ट्रॉपिकल आइलैंड्स अपने ब्यूटीफुल सैंडी बीचेस और फिरोजी रंग के पानियों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग इसके गंदे पहलू से वाकिफ हैं। कैपिटल सिटी माले, जो कि दुनिया के मोस्ट इनहैबिटेंट आइलैंड्स में से एक है, से चंद मील वेस्ट की जानिब थिलाफुशी नाम का एक आइलैंड है, जिसे मालदीव लैंडफिल के तौर पे इस्तेमाल करता है। लैंडफिल एक ऐसी जगह को कहा जाता है जहां वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज किया जाता है। इस प्रोसेस में एक खास तरीके से कचरे को जमीन के अंदर दबा दिया जाता है या लेयर्स बना के रखा जाता है, ताकि वो एनवायरनमेंट के लिए खतरे का सबब ना बने। लेकिन थिलाफुशी हमेशा से कचरे का जजीरा नहीं था। इनफैक्ट वो तो एक जजीरा भी नहीं था। आज से 31 साल पहले थिलाफुशी एक खूबसूरत झील थी। साल 1991 में मालदीव की गवर्नमेंट ने टूरिज्म इंडस्ट्री की वजह से पैदा होने वाले सैकड़ों टन कचरे को ठिकाने लगाने और मुल्क की पोल्यूशन को कम करने के लिए इस झील को एक लैंडफिल के तौर पे इस्तेमाल करने का फैसला किया। विदिन अ मंथ माले और दूसरे तमाम इनहैबिटेड आइलैंड से कचरा इकट्ठा करके यहाँ जमा किया जाने लगा। कचरे को एक खास तरीके से रेत के बड़े बड़े गड्ढे खोदकर जमीन में दबा दिया जाता और दोबारा रेत से बंद कर दिया जाता था। जैसे जैसे थिलाफुशी का जमीनी रकबा बढ़ने लगा, मालदीव की गवर्नमेंट ने गैस बॉटलिंग, सीमेंट पैकिंग और बोट मैन्युफैक्चरिंग जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को जमीन लीज पर देना शुरू कर दी, जिससे आइलैंड मजीद बड़ा होता गया। मालदीव की गवर्नमेंट के लिए एक और प्रॉब्लम ये भी थी कि आइलैंड पर कचरा बहुत ज्यादा होने की वजह से कचरे का कुछ हिस्सा समंदर में चला जाता, जो कि कंट्री के ब्यूटीफुल बीचेस और डाइविंग साइट्स को गंदा कर दिया करता था। अब इस मसले को हल करने के लिए गवर्नमेंट ने साल 2011 में आइलैंड पर कचरा फेंकने पर पाबंदी लगा दी, लेकिन कुछ ही देर बाद इसे खत्म कर दिया गया। आज थिलाफुशी आइलैंड में 2 दर्जन से ज्यादा फैक्ट्रियां और इनमें काम करने वाले सैकड़ों फॉरेन वर्कर्स रहते हैं, जो हर रोज आइलैंड पर आने वाले 330 टन कचरे को ठिकाने लगाते हैं।